नया साल शुरू हो चुका है। हम सब ने रिजोल्यूशन ले लिए है कि मैं जिम में जाकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, या तो फिर मैं 10 बुक रीड करूंगा, मोटिवेशनल बुक्स, या तो फिर मैं डेटा साइंस का स्टडी करके डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक हम दो चीजों में फोकस नहीं करते। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक्शन का क्या मतलब होता है? लेट्स से आपने ये रिजोल्यूशन लिया है कि मेरे को डेटा साइंस सीखना है, तो उसमें एक्शन में एक तो आप ये कर सकते हो कि कोई कोर्स बाय कर लो और सीखना चालू कर दो। लेट्स से पाइथन सीखना आपने चालू कर दिया, लेकिन वो तो एक्शन का बहुत छोटा सा पार्ट है। जब आप कोई चीज लर्न करते हो तो उसमें जब आप वीडियो देख रहे हो, कोई सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो इनपुट होता है, वो तो स्मॉल पोर्शन है। मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने क्या उसको डाइजेस्ट किया, क्या आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्या किसी के साथ शेयर किया। ठीक है, तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए वीडियो देखना या तो फिर कहीं क्लास में जाके पढ़ना, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है डाइजेस्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, शेयर करना। जैसे आपने मेरा एसक्यूएल का कोर्स ले लिया है और आप एसक्यूएल में ज्वाइन कैसे होता है उसका वीडियो देख रहे हो। वीडियो देख लिया, अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं कि एक वीडियो देखा, बाद में दूसरा वीडियो देखा, तीसरा देखा, 4 आर्टिकल पढ़े, इसको ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं। यू गेट लॉस्ट इन दैट। आपको सिर्फ एक रिसोर्स को कंज्यूम करके अपने डिस्ट्रैक्शन सारे साइड में रखने हैं और डाइजेस्ट करना है कि अच्छा एसक्यूएल में ज्वाइन क्या होता है। सो आंख बंद करके आप सोचिए कि मैंने जो अभी पढ़ा उसका मतलब क्या था, उसको समझने का ट्राई कर दीजिए। उसको डाइजेशन बोलते हैं, राइट? डाइजेस्ट करना। या तो फिर नोट एंड पेन में लिख दीजिए, या तो फिर अपने कोई फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लीजिए। तो ये तो हुआ डाइजेशन का पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन, आप खुद क्वेरी लिखो। अगर कोई कोर्स ले रहे हो जिसमें एक्सरसाइजेस आती है तो सारी एक्सरसाइज करो भाई। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। आपको स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग का वीडियो देखो, चलो 10 घंटे, सोफा में बैठ के आएगा? नहीं आएगा, पुल में जाके कूदना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन वो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया शेयरिंग, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी को कोई इश्यू आ रहा है एसक्यूएल में, डिस्कॉर्ड सर्वर और बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज होती है, वहां जाके आप किसी को हेल्प करो। जितना सीखे हो, आपको एक्सपर्ट बनने की राह देखने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विथ योर ओन जर्नी यू कैन हेल्प अदर्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ कि आपको एक्शन लेनी है, राइट? रिजोल्यूशन को फुलफिल करने के लिए आपको, मेरे को, सबको। ओके, सेकंड पार्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, राइट? टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सब फटाफट, क्रिप्टो, स्टॉक में मनी, तो सबको रिजल्ट है ना फटाफट चाहिए। किसी को पेशेंस नहीं है, राइट? टिकटॉक क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उसमें वीडियो छोटे छोटे आते हैं। तो एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, वो डोपामाइन ब्रेन में रिलीज होता है, तो इसीलिए तो टिकटॉक इतना सक्सेसफुल हुआ। तो ये लोगों की आदत बन चुकी है कि लोगों को शॉर्टकट इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। करियर की बात में भी ऐसा होता है, राइट? डेटा साइंस मेरे को बस 2 महीने सीखना है, तीसरे महीने मेरे को जॉब लगनी चाहिए, या तो फिर मैं जिम में 2 महीने जाऊंगा, तीसरे महीने में बॉडी बिल्डर बन जाना चाहिए, राइट? मेरी शुगर वुगर सब कम होना चाहिए। गुड थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। अच्छी चीजें लाइफ में चाहिए ना, तो उसका टाइम लगता ही है। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो इसीलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस होना चाहिए, प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए रादर देन आउटकम। बी अटैच्ड टू अ प्रोसेस देन द फाइनल आउटकम। इसका मतलब क्या है? चलो मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, मेरे को एक तो लर्निंग करनी है, सारी स्किल्स का लर्न करना है। दूसरा, अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनानी है। ऑनलाइन केगल पे कंपटीशन चलते हैं। मेरी खुद की वेबसाइट codebasic.io पे हम रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज चलाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, राइट? उसमें आप विन करो, अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनाओ, नई नई स्किल्स सीखो, प्रोजेक्ट्स करो। ये प्रोसेस है। आउटकम क्या है? आपको जॉब मिल गई गूगल में डेटा साइंटिस्ट की, वो आउटकम है। लेकिन आउटकम के साथ अटैच मत रहो। अगर प्रोसेस के साथ अगर आप अटैच हो तो आउटकम खुद ब खुद चल के आपके घर पे आ जाएगा। भैया ले मैं आ गया। आप ना बोलोगे ना तो भी वो घर में आके घुस के बैठ जाएगा आपके सोफा में कि मैं तो यार ये जॉब ऑफर है, अब लेना पड़ेगा तेरे को। ये दुनिया का दस्तूर है, ये प्रिंसिपल है, ये वर्क करता ही है। एक बिल वॉल्स करके एक कोच है स्पोर्ट्स का यूएस में, जो वो बोलता है कि भाई फोकस ऑन योर गेम, स्कोर कार्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो तो आप इतना फोकस करो कि मेरे को गेम में फोकस करना है,
स्कोर कार्ड का तो अपने आप ही हो जाएगा अगर आप अपनी गेम में फोकस कर रहे हो। तो इसी तरह आप अगर कुछ सीख रहे हो या तो फिर जिम में जा रहे हो, कोई भी रेजोल्यूशन हो सकता है, राइट? जैसे बुक पढ़ रहे हो, लोगों ने रेजोल्यूशन लेके रखा है कि मैं 30 बुक्स पढ़ूंगा। और भाई क्या मतलब हुआ यार, 3 बुक पढ़ लो, इंप्लीमेंट करो, ठीक है? मेरे पास देखो ये बुक है इकिगाई करके, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं साल में है ना 3-4 बुक्स पढ़ता हूँ। तो मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मैं यही कर रहा था कि 5 पेजेस आज पढ़ लिए तो मैं एक्शन आइटम लिखता हूँ यूजुअली एक नोट में या तो फिर मेरे नोशन बोर्ड में मैं लिख लेता हूँ कि मेरे को ये एक्शन करनी है और एक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा। 20 बुक या 30 बुक पढ़ने से कोई आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। अगर आप जो भी पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ही आपको फायदा होगा। तो मैं तो यूजुअली 3 और 4 बुक से ज्यादा बुक पढ़ता भी नहीं हूँ। अगर एक बुक पढ़ ली तो दूसरी बार पढ़ो यार, उसमें जो पढ़ाया गया है वो आपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है? तो रिजोल्यूशन के लिए अगेन टू समराइज, एक्शन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इन दोनों चीज पे फोकस करना है। आप मेरे को वीडियो कमेंट में नीचे बताओ आपने कौन सा रिजोल्यूशन लिया है और आर यू कमिटेड टू दैट रिजोल्यूशन, या आप मेरे को कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी पता चले कि आपका क्या रिजोल्यूशन है और आप क्या ये दोनों जो चीजें मैं बताई, एक्शन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आप क्या उस पर काम करने वाले है कि नहीं। यू नो व्हेन यू फील डाउन, आप ये कमेंट जाके पढ़ सकते हो और बोला था नहीं मैंने अपने आप को एक कमिट किया, ये आप अपने आप को कमिट कर रहे हो ये पोस्ट करके, तो आप अपने आप को एक कमिट करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।